हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा भारती राजपूत आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़। 9 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है और आज से हम चालू कर रहे हैं इंग्लिश के 1000 बेस्ट क्वेश्चन, जिनमें से इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करनी हो और इस सीरीज़ का ये हमारा पहला पार्ट है, पार्ट 1। तो चलिए, पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें, आपको क्वेश्चन लगाते हुए चलना और एंड में आपको कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स, आपको कितने नंबर मिले हैं 50 क्वेश्चन में से, आपको वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पजेस। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि उसके पास नॉलेज है लेकिन उसके पास उतना है नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? हिपोक्राइट, शार्लेटन, पीडेंट या ईगोइस्ट। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है शार्लेटन। क्या है? शार्लेटन, शार्लेटन। और पीडेंट क्या होता है? जो दिखावे के लिए विद्वान रहता है। ईगोइस्ट हमें पता है, जो आत्म केंद्रित रहता है, बहुत ईगो होता है। और हिपोक्राइट क्या होता है? जो दिखावटी धार्मिक या नैतिक आदमी, जो शो करता है कि मैं इतना नैतिकवादी हूँ, ये है मुझ में, वो है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वह व्यक्ति जिसे सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता। एक श्री कृष्णा हमें श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सुख और दुख को सहने वाले बनो, और यही इस व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टोइक। क्या कहा जाता है? स्टोइक। तो हमें कैसा बनना है? स्टोइक बनना है। एग्नोस्टिक क्या होता होगा फिर? एग्नोस्टिक वो होते हैं जिनको ईश्वर के अस्तित्व पे संदेह रहता है, पूरी तरीके से नकारते नहीं लेकिन संदेह करते। सिनिक जो हर चीज़ में दोष निकालता है। सिनिकल बिहेवियर वो होता है जो लोग हर चीज़ में दोष निकालते रहते हैं। और अथीस्ट वो होता है जो पूरी तरीके से नास्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। वह बुक जो उसके ऑथर की डेथ के बाद पब्लिश की जाए। ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, पॉस्थ्यूमस या एनोनिमस। तो इसका आंसर है पॉस्थ्यूमस। कुछ लोगों को अवार्ड भी मिलता है, जो लोग शांत हो जाते हैं उसके बाद उन्हें अवार्ड मिलता है तो उन्हें कहते हैं पॉस्थ्यूमसली अवार्डेड। ऑटोबायोग्राफी, अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखूं जो मैंने स्वयं लिखी तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। एनोनिमस क्या होता है? गुमनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स। रिलीजियस लीडर्स जो गवर्नमेंट चलाए उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। तो इसका आंसर है थियोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वह व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है। ह्यूमन फ्लैश। कैनिबल, बारबेरियन, सेवेज या वैम्पायर। तो वो होता है कैनिबल। कार्निवोरस वो होते हैं जो जानवर होते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। वह व्यक्ति जो हमेशा जीवन के अच्छे पहलुओं को ही देखता है, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है, हमेशा क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट पैसिमिस्ट, जो हमेशा नकारात्मक विचार रखता है, नेगेटिव ही सोचता है, वो पैसिमिस्ट। रियलिस्ट क्या होता है? जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें सोचता है। और अपॉर्चुनिस्ट क्या होता है? जो हमेशा अपॉर्चुनिटी की खोज में रहता है, अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी की गए दी गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ए सोलिलोक्यू, बी एक्सटेम्पो, सी यूलॉजी या डी डायलॉग। तो हमारा आंसर है बी एक्सटेम्पो। बी एक्सटेम्पो। क्वेश्चन नंबर 8। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का हेटर, मैनकाइंड का हेटर सॉरी, मिजोजिनिस्ट, मिजैंड्रिस्ट, मिजैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट। हेटर है तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो लवर ऑफ मैनकाइंड होता है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का? मिजैंथ्रोप। मिजैंथ्रोप। अब मिजोजिनिस्ट क्या होता है? स्त्री द्वेषी होता है। मिजैंड्रिस्ट क्या होता है? पुरुष द्वेषी होता है, जिसे पुरुषों से ही नफरत है। मिजैंथ्रोप मानव द्वेषी होता है और फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हु इज़ ऑल पावरफुल। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हर जगह से पावरफुल है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सिएंट, ओमनी पोटेंट या ओमनी वोरस। तो इसका आंसर है ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी सिएंट क्या होता है? जो सर्वज्ञ है, जिसे सारा ज्ञान है। ओमनी पोटेंट जो हर तरीके से पावरफुल है। और वोरस क्या होता है? जो मांस और घास दोनों खाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। वह व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है। फेटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, अल्ट्रुइस्ट या पैसिफिस्ट। तो वो होता है फेटलिस्ट।
अब इल्यूजनिस्ट क्या होता है, मायावी होता है जो इल्यूजन क्रिएट करता है। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, जो परोपकारी होता है। और पैसिफिस्ट क्या होता है, जो शांति प्रिय पसंद हो, जिसे शांति पसंद हो, पैसिफाई करना पसंद हो। हम देखें ना पैसिफायर, एक डिवाइस में पैसिफायर लगा होता है जो म्यूजिक को थोड़ा कम स्लो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। ही स्पोक द ट्रुथ विथ कॉन्फिडेंस। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है, एडजेक्टिव पता करना है। और क्वेश्चन क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस इसमें क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कॉन्फिडेंस में, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब या वर्ब। तो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। ठीक है, उसने सच बोला, ही स्पोक द ट्रुथ, लेकिन उसने कैसा सच बोला है, ही स्पोक द ट्रुथ विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हमें इसमें से पता करना है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई या ब्यूटिशियन। तो हमारा आंसर है ब्यूटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाव बता रहा है, एक गुण बता रहा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताते हैं, भाव बताते हैं या फिर गुण को बताते हैं। अब ब्यूटीफुल क्या है फिर, तो ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। क्वालिटी बताता है ना, क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन की क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफाई क्या है, एक वर्ब है, वर्ब। और ब्यूटिशियन क्या होगा, एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। विच इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, स्लीप, गो, किल या रन। तो इनमें से ट्रांजिटिव वर्ब है किल। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है किल। क्या है, किल, क्योंकि ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट भी लेगा। तो किल क्या है, किल समवन। किल समवन अगर हम लिखें एग्जाम्पल में तो क्या होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब रहती है वो एक ऑब्जेक्ट के बाद पहले आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अलास शी इज़ डेड। आइडेंटिफाई द वर्ड अलास। इस वर्ड, इसमें अलास क्या है, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, कंजक्शन या एडवर्ब। तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। मैंने बताया था जो एकदम से हमें कुछ शो कर रहे हैं, जो फीलिंग शो कर रहे हैं, जैसे अलास, हुर्रे, ये सब क्या है, ओ गॉड, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट अ कंजंक्शन। इनमें से कंजंक्शन कौन सा नहीं है, अनलेस, सिंस, डिस्पाइट या ऑल्दो। तो क्या है, डिस्पाइट। ठीक है, बाकी सब कंजंक्शन है। तो डिस्पाइट क्या है, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रीफिक्स और सफिक्स के टॉपिक हैं। करेक्ट प्रीफिक्स फॉर अपोजिट ऑफ मोरल। करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ अपोजिट फॉर मोरल। मोरल का अपोजिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें बता पाओगे कि उसमें कौन सा अपोजिट लग रहा है। डिसमोरल, इमोरल, अनमोरल, अमोरल। तो आंसर है इमोरल। क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का इमोरल। क्वेश्चन नंबर 17, चूज करेक्ट सफिक्स। सफिक्स बताना है जो बाद में लगते हैं, एक्ट में क्या लग जाए, एक्शन बन जाए, एक्टिव बन जाए, एक्ट मैन बन जाए या फिर एक्टिस्ट बन जाए। तो बताइए क्या लगेगा, एक्टिव, एक्टिव। ठीक है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक्टिव। सफिक्स, ठीक है, सफिक्स चाहिए हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड विथ प्रीफिक्स सूडो मीन्स। जो प्रीफिक्स है सूडो, उसका मतलब क्या होता है, ट्रू, फॉल्स, हाफ या स्ट्रॉन्ग। तो उसका मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है हमें ये पता करना था। तो उसका वर्ड होता है फॉल्स, उसका मीनिंग है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज फॉर्म्ड विथ सफिक्स ओलॉजी। ओलॉजी से कौन सा वर्ड बना है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिक या बायोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर है बायोलॉजी, सॉरी, बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अपोजिट विथ प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स जोड़ के इसमें क्या बनाना, अपोजिट बनाना है विजिबल का। इनविजिबल, डिसविजिबल, इरविजिबल या इनविजिबल। हमारा आंसर है इनविजिबल। क्या है, इनविजिबल। क्वेश्चन नंबर 21, और अब प्रोनाउन और प्रपोजिशन। करेक्ट प्रोनाउन फिल करना, दिस इज द स्टूडेंट ब्लैंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द स्टूडेंट ब्लैंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हुज, हुम, विच या हु। तो आंसर आएगा हुम। ठीक है, हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ही इज सीनियर ब्लैंक टू मी।
वो मुझसे सीनियर है तो इसमें क्या लगेगा, फ्रॉम, टू, देन, ओवर, तो इसमें लगेगा टू, क्या लगेगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ब्लैंक गिल्टी, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गिल्टी, तो क्या है, इज आएगा, आर आएगा, हैव या वर, तो इसमें आएगा इज, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉय, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट प्रोनाउन, वन मस्ट डू ब्लैंक ड्यूटी, वन मस्ट डू ब्लैंक ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वंस ड्यूटी, हर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, इसका आंसर आएगा वंस ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल विद द प्रीपोजिशन, ही इज मैरिड ब्लैंक माई कजिन, ही इज मैरिड विथ माई कजिन, टू माई कजिन, बाय माई कजिन, फ्रॉम माई कजिन, तो इसका आंसर आएगा टू, क्या आएगा, टू। क्वेश्चन नंबर 26, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस, द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन इज, आर, वॉज, हैव, तो क्या आएगा, आर, सॉरी, आर, ठीक है। ज्यूरी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे क्या है, देयर भी लगा है, तो देयर के पहले क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। 10 miles blank a long distance, 10 miles blank a long distance, is, are, were, have, is, are, were, have, 10 miles is a long distance, भले यहाँ s लगा है लेकिन उसके पूरे एक की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, पूरा एक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनमें से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा, परफेक्ट मतलब याद रखना हैव होना चाहिए उसमें, ठीक है। कंटिन्यूस है तो ing लगा होना चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, फ्यूचर है तो विल भी लगा होना चाहिए, तो सब में विल लगा है और सब में हैव लगा है क्या, नहीं, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो, ing किस किस में लगा, ये भी हटा दो, हमारा आंसर क्या, ही विल हैव बीन सिंगिंग, सिंपल, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन था तो हमने कैसे हटाया कि उसमें परफेक्ट है तो हैव होगा, फ्यूचर है तो विल भी होगा, और कंटिन्यूस है तो ing भी होगा ही, ठीक है। और परफेक्ट वाला भी अपन को तीन समझ में आया, तो इन्हीं तीन चीज़ों से हमारे ये ऑप्शन ही कट गए, तो आंसर जो बचा वो क्या था, सी, ठीक है। 28 का क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नीदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक एब्सेंट टुडे, नीदर ऑफ द बॉयज एब्सेंट टुडे, इज, आर, वर या फिर हैव, इज। नीदर ऑफ द बॉयज, जो नीदर या नॉर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ क्या लग जाता है, इज, इसे नहीं देखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, आर, हैव, इज, वर, इज, ठीक है, एस लगा है उसमें, इसका मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, सॉरी। सेक्शन एफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, 10 क्वेश्चंस। 31, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना, शी ऑलवेज टेल्स लाई, शी ऑलवेज टेल्स लाई, नकारात्मक सेंटेंस में बदलो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, शी नेवर टेल्स द ट्रुथ, शी नेवर टेल्स द ट्रुथ, शी डजेंट टेल लाई, नहीं, शी नेवर टेल लाई, यहाँ तो गलत है ये, शी नॉट, ये तो और ही गलत है, शी डजेंट टेल लाई, लाइज गलत है, शी नेवर टेल्स द ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले में बदलना, प्रश्नवाचक बनाना है। ही इज़ वेरी रिच, इज़ ही वेरी रिच, वेरी रिच ही इज़, ये तो गलत है, रिच इज़ ही वेरी, गलत, इज़ वेरी रिच ही गलत बन रहा है, इज़ ही वेरी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस से बदलना है, ये अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव बातें करने वाले, नॉट को हटाना है। ही इज़ ओनली पुअर बट ऑल्सो ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो ऑनेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 33 का, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आएगा, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट या फिर ही इज़ पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट, ठीक है, बोथ ए एंड सी इसका बन सकता है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, हाउ ब्यूटिफुल दिस गार्डन इज़, हाउ ब्यूटिफुल दिस गार्डन इज़, दिस गार्डन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस गार्डन इज़ नॉट ब्यूटिफुल, व्हाट अ ब्यूटिफुल गार्डन, द गार्डन हैज़ ब्यूटी, तो गार्डन हैज़ ब्यूटी तो बहुत ही अलग हो गया। 34 का आंसर क्या है, दिस गार्डन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस गार्डन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना, एवरीबडी लाइक्स हिम, नोबडी डिसलाइक्स हिम,
नोबडी डिसलाइक्स हिम का मतलब ही वही है, गलत है। एवरीबडी नॉट लाइक्स हिम, ये भी गलत है। ऑल ही इज़ नॉट लाइक्ड, ऑल नॉट डिसलाइक, ही इज़ नॉट लाइक। इसमें क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर है 35 का? नोबडी डिसलाइक्स हिम, नोबडी डिसलाइक्स हिम, सॉरी, ठीक है, गलत कर दिया मैंने। नोबडी डिसलाइक्स हिम, कोई भी उसे नापसंद नहीं करता है, ठीक है, नापसंद नहीं करता है। हाँ सॉरी, इसको नेगेटिव में बदलना था ना, हाँ, तो इसका मतलब वही है, नोबडी डिसलाइक्स हिम का सेम मीनिंग है कि एवरीबडी लाइक्स हिम। सॉरी 36 इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, हु कैन डिनाई दिस फैक्ट, कौन इस फैक्ट को डिनाई कर सकता है? एवरीवन कैन डिनाई दिस फैक्ट, नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट, सम डिनाई दिस फैक्ट, ऑल डिनाई दिस फैक्ट। 36 का आंसर है नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस में हमें इसे कन्वर्ट करना है। दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, they appointed him manager, he was appointed manager, manager was appointed by them, he appointed manager, he was appointing manager। 37 का है ए, he was appointed manager, he was appointed manager। फिर पैसिव में, people speak English all over the world, इस English is spoken all over the world, English speaks, इस English थोड़ी ना speak करती है, ये गलती है। English was spoken, इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश हैज़ स्पोकन। इसका आंसर क्या होगा 38 का ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सेड दैट आई वॉज टायर्ड, ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेज ही वॉज टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का ए, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड और आई एम ऑल्सो टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, he said that सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40, she said that she was reading a book, इसको ये इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में बदलना। she said she is reading a book, she said I am reading a book, she said I was reading a book, she said she was reading a book। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का बी, she said I am reading a book, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट था ये, और इसने उसको डायरेक्ट बोल रही है ना, वो खुद बोल रही है आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 और टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमें सेंटेंस पता करना है कि ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर कौन सा सेंटेंस है। 41 में डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव। तो 41 का आंसर है इम्पेरेटिव। क्यों है इम्पेरेटिव? इम्पेरेटिव अर्थात कमांड देने वाला, तो ब्रिंग मी बोल रहा है वो, मतलब कमांड दे रहा है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच इज सिंपल टेंस, सिंपल टेंस क्या है इसमें से? आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट मैंगोज, आई वेंट टू मार्केट टू बाय मैंगोज, इफ आई गो आई विल बाय मैंगोज, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। 42 का बी, 42 का बी, आई वेंट टू मार्केट टू बाय मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड अर्थात दो सेंटेंस मिले हों। ही रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, रनिंग फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन एज ही वॉज लेट। क्वेश्चन नंबर 43 का है ए आंसर, ही रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ही फेल्ड दो ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड येट फेल्ड, ही ट्राइड एंड फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है बी, ही फेल्ड दो ही ट्राइड हार्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वन मेन क्लॉज होता है और एक वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होगा प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। ही फेल्ड दो ही ट्राइड हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आइडेंटिफाई मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग। 40 कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। बाकी क्या बच्चा है 45 में से, ए बी सी में से क्या आएगा 45 में, एक्सक्लेमेटरी। क्या है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि मार्क भी लगा ना, ये ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एरर स्पॉटिंग, स्पॉट एरर। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट या नो एरर। तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पे आना चाहिए इज़, ये आर गलत है, तो क्या है सी आएगा इसका, क्योंकि नीदर या नॉर के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है, क्या लगता है, इज़, ठीक है, हमेशा याद रखना नीदर नॉर के साथ इज़ लगे, इज़। 47, स्पॉट करना एरर को। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, स्पॉट एरर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क या नो एरर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बी, गर्ल्स हैव। ईच के साथ क्या आएगा, ईच की बात हो रही है, हैज़ आएगा,
तो हैव नहीं आएगा, हैव कब आता है, प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ क्या लगा, ईच लगा है, यानी एक एक लड़की ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, स्पॉट एरर, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी में क्या गलत है, ही इज़ या फिर सीनियर या फिर देन मी या फिर नो एरर। तो इसमें क्या है, देन मी, क्योंकि यहाँ पे आएगा टू, ही इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 49, स्पॉट करना है हमें एरर, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव व्हेन इट स्टार्टेड रेन। तो इसमें क्या गलत है, इसमें गलत है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसकी जगह क्या आएगा, शुड, इसकी जगह क्या आएगा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। स्पॉट करिए एरर को, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, या फिर वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इसका आंसर है, सॉरी 50 का आंसर है बी, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड। यहाँ पे क्या आना चाहिए, माई फ्रेंड्स। वन की बात हो रही है, तो वन की बात किन में से हो रही है, वन में से ही होगी क्या, नहीं, फ्रेंड्स में से होगी, बहुत सारे फ्रेंड में से होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट